प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के हिसाब से जैसा कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैप के बारे में इसके पहले टर्न पर एक बार मैं बता चुका हूँ। आज उसी का सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि मानचित्र में खंड आ और खंड बा दो मानचित्र भरने होते हैं, जिसमें से खंड आ से संबंधित ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं। तो इसको मैं समझा रहा हूँ, कायदे से समझिए और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको सही अंक मिलेगा। ये मैप 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का खंड आ से 5 नंबर का खंड बा से सिर्फ मानचित्र पर आपको 10 नंबर मिलेगा। और इसमें आप थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो आपको इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जैसे पूछता है, कुछ हम आपको एक लॉजिकल मेथड से बताना चाहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसको कई तरह से पूछा जा सकता है। तो आप एक पॉइंट याद रखिए, बाकी सब हल हो जाएगा। जैसे अब ब्लैक बोर्ड में देखिए, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही स्थान पर है। वह स्थान है, पहले इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन उसका नाम अब बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर होगा, चाहे प्रयागराज कह लीजिए अथवा कोष्ठक में इलाहाबाद भी लिख सकते हैं। तो प्रयागराज पहले क्वेश्चन का आंसर। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, प्रयागराज। वह स्थान जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, प्रयागराज। वह स्थान जहां इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, प्रयागराज। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, प्रयागराज। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, प्रयागराज। वह स्थान जहां पर कुंभ लगता है, प्रयागराज। यानी इतने प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक है, क्या है? प्रयागराज। तो आपको प्रश्न मालूम होना चाहिए। जैसे इतने प्रश्न हैं, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे, वह स्थान जहां पर इंदिरा गांधी पैदा हुई थी, वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, वह स्थान जहां प्रत्येक वर्ष कुंभ लगता है। तो इस तरह से इतने प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक। आप मानचित्र में देखिए इलाहाबाद कहाँ है, आप वहाँ टिक कर देंगे, इतने प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ मिल जाएगा। एक ही पूछेगा इसमें, बोर्ड की परीक्षा में जब भी होगी इसमें एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा इतने में से। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है कि हाँ प्रयागराज कहाँ है, मेन चीज़ तो ये है, आपको तो आंसर मालूम हो जाएगा प्रयागराज कहाँ है, लेकिन मानचित्र में कहाँ है ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कौन सा प्रदेश कहाँ है। तो इसमें अब देखिए इलाहाबाद कहाँ है। हाँ, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद है, यानी यहीं पर इंदिरा गांधी पैदा हुई थी, यहीं पर कुंभ लगता है, यहीं पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि चीज़ें यहाँ पर हैं। प्रयागराज। कितने प्रश्नों का उत्तर है प्रयागराज। अब अगला एक
क्वेश्चन इससे और जुड़ा था, वह स्थान जहाँ पर खुसरो बाग स्थित है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना गया हो। सारे क्वेश्चन समय समय पर पूछे गए हैं। तो वह स्थान जहाँ पर खुसरो बाग स्थित है वो भी कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, किसने की थी, कब की थी, इसके बारे में भी आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं मालूम होगा तो आप कैसे टिक करेंगे कहाँ क्या है। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ये 1928 में कोलकाता में की थी। अब कोलकाता कहाँ है? ये है कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, आज वह कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कोलकाता, तो ये है कोलकाता। तो इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में हुई थी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। अब ये स्थान कहाँ है, यहीं आपको टिक करना होता है। तो आपको समझना चाहिए कि 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। मुंबई कहाँ है? मुंबई। ये है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला एक क्वेश्चन और इसी से अटैच है, वह स्थान जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ है? मुंबई में है। यानी मुंबई से दो क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई है, वह स्थान जहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई है वो भी मुंबई है। अगर आप चाहें अपने समझने भर के लिए, आप यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा कांग्रेस की स्थापना, अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद, एक चीज़ आप समझ लीजिए, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती दोनों ही भारत के महान विद्वान थे। इनका महान व्यक्तित्व इस तरह से था जिसके कारण लोग इनको याद करते हैं। तो वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कहाँ है? कोलकाता में।
एक चीज़ और, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, वह भी 1828 ईस्वी में। तो वह स्थान कोलकाता ही है। आप चाहें इसको तो यहाँ टिक पॉइंट से कर सकते हैं, यानी नंबर 1 स्वामी विवेकानंद का जन्म स्वामी विवेकानंद का जन्म। नंबर 2 ब्रह्म समाज की स्थापना। थोड़ा और इससे संबंधित एक जानकारी, जैसे दयानंद सरस्वती की बात आती है तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, जो काफ़ी फेमस है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अगला है क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका नाम ही इस तरह से पड़ गया। यह झोपड़ा जो बना है उसको बनाने में 2.5 दिन का समय लगा है, और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वास्तव में एक मस्जिद है। इसका निर्माण राजस्थान में अजमेर शहर में हुआ था, राजस्थान के अजमेर शहर में। अब 2.5 दिन का झोपड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने अजमेर में बनवाया था। अब अजमेर कहाँ है इसको देख लीजिए मानचित्र में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यानी ये मस्जिद है, कहा जाता है झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन 12 हैं लेकिन आंसर कितने हैं? केवल 4 हैं। अब इन 4 स्थानों का नाम अगर आपको मालूम हो जाए तो 12 क्वेश्चन हल हो सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 4 क्या है? मुंबई, अजमेर, प्रयागराज और कोलकाता। इसमें इतना इजी टाइप है। ये 12 अगर आपको मालूम है और ये 4 अगर आपको मालूम है तो आपको मानचित्र भरने में बड़ी सरलता हो जाएगी। इसमें पूछता सिर्फ 5 क्वेश्चन है। ऐसे 5 स्थान पूछ लेता है जिसको आपको भरना होता है। तो इसको कायदे से समझ लीजिए, देख लीजिए। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक जो भारत का क्षेत्रफल 32,84,000 कितना है किसी को मालूम है? 32,84,000 32,84,000
चलिए ठीक है, अगले टर्न पर बता दूंगा। एग्जैक्ट थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा। 32,87,000 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जम्मू कश्मीर जो पाक के हिस्से में है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको कहते हैं, वह ये स्थान जो आपका है ये उड़ी सेक्टर कहलाता है। ये भारत के कब्जे में है। यहाँ से लेकर के इस तरह से अगर देखा जाए, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र पड़ जाता है, ये पंजाब पड़ जाता है, इधर जम्मू एंड कश्मीर, ये है। यानी यहाँ से ये एटमाबाद, जफराबाद, गिलगित, बलूचिस्तान, ये सब वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में हैं। भारत अपने मानचित्र में ये पूरा क्षेत्र दिखाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पूरा जो मानचित्र दिखता है उस पर पूरे पर भारत का कब्जा नहीं है वर्तमान में। आज बस आपको इतना ही, शेष अगले टर्न पर आपको इसके आगे का मैं मैपिंग का जो है वो कोर्स पूरा कराऊंगा। एक तरह से देखा जाए तो खंड आ आपका कंप्लीट हो जा रहा है, सिर्फ खंड बा से संबंधित मानचित्रावली रह गई है। इसको अगले टर्न पर बताएंगे। धन्यवाद।